हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 8 की लास्ट एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। फाइंड एरिया, घिरे भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है और दिया है फर्स्ट ए है y इज इक्वल एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल 1 और x इज इक्वल 2। तो चलिए पहले हम ए का सॉल्व करते हैं। तो ये है y इज इक्वल एक्स स्क्वायर और x इज इक्वल 1 और x इज इक्वल 2। तो ये तो दो लाइंस हो जाएंगी, ये हमारा जो है पैराबोला या परवलय हो जाएगा। तो इसको सही करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल वाई। ये हमारा यानी वाई पे हमको बनाना है पॉजिटिव साइड में। तो इस तरीके से हम डायग्राम बनाएंगे और वाई के पॉजिटिव साइड में हम अपना डायग्राम बना देंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हम इन पॉइंट्स को शो करते हैं। पहले x इज इक्वल 1 है तो यहाँ x इज इक्वल 1 यहाँ पे ले लेते हैं कि ये लेट कर लिया a हो गया, यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर दी। फिर x इज इक्वल 2 ले लेंगे, यानी यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इस जगह पे मान लीजिए ये 2 हो गया तो ये x इज इक्वल 2 पर यहाँ पे पहुँच गया। तो ये बताता है x इज इक्वल 1, x इज इक्वल 2, यानी इन तीरों से घिरे हुए भाग का एरिया आपको निकालना। तो ये परवलय यानी पैराबोला हो गया, ये 1 वाली लाइन हो गई, ये 2 वाली लाइन हो गई। तो इसके बीच का जो एरिया आएगा यही हमारा बाउंडेड रीजन या घिरे भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो इसकी लिमिट कहाँ है, 1 से 2 तक है और ये परवलय के नीचे का एरिया है। तो बस हम यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया और लिमिट इसकी रहेगी हमारी 1 से 2। ये 1 से 2 हमारी लिमिट रहेगी। और देखिए ये x के ऊपर आ रहा है तो y बराबर हम रोक लेंगे। तो ये y बराबर हमारा रुका हुआ है तो यहीं पे लिख देंगे y इंटू डी एक्स, वाई के साथ dx। अब ये हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा, y की वैल्यू डाल देंगे, ये हो जाएगी हमारी x स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब 213 अपॉन 213 और लिमिट हो जाएगी 1 से 2 हो जाएगी। फिर इस लिमिट को हम डाल देंगे और 1/3 आउट कर देंगे। तो यहाँ पे केवल एक्स क्यूब बचेगा तो पहले 2 डालेंगे तो 2 की पावर 3 माइनस फिर 1 डालेंगे, 1 की पावर 3 हो जाएगी। 2 को 3 टाइम करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। 1 को करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1/3, 8 में से 1 गया 7 हो गया तो ये बचा 7 हमारा। तो अब ये हमारा हो जाएगा 7 1 ज़ा 7 मीन्स 7/3 यूनिट स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट जो हमारा है वो है बी नंबर, y इज इक्वल एक्स की पावर 4, x इज इक्वल 1 एंड x इज इक्वल 5। तो ये हम 4 वाला इधर करते हैं तो x4 इज इक्वल y हो जाएगा। ये भी हमारा पैराबोला टाइप में है तो हम इसको भी y पर बनाएंगे पॉजिटिव साइड में, y की पॉजिटिव साइड में। तो ये y की पॉजिटिव साइड में ही हम इसको बना देंगे। अब इसमें वही तरह लाइन ड्रा करेंगे, x इज इक्वल 1 हो जाएगी, यानी x इज इक्वल 1 की लाइन करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे ये 1 हो गया तो ये 1 हो गया। फिर x इज इक्वल 5 की हम ड्रा करेंगे, 5 की हो जाएगी 1 2 3 4 5, मान लीजिए यहाँ पे 5 हो गया तो ये 5 की लाइन हमारी ड्रा हो जाएगी। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, ये 5 हो जाएगी, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देंगे। तो ये जो एरिया हमारा घिरा वाला आएगा यही हमारा बाउंडेड एरिया या घिरा भाग जो होगा जो परवलय के नीचे घिरा हुआ। इसकी लिमिट 1 से 5 होगी तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, वांछित भाग का क्षेत्रफल। लिमिट हमारी रहेगी 1 से 5 हमारी लिमिट हो जाएगी और ये भी x पे आ रहा है तो ये y इंटू डी एक्स होगा, यानी y बराबर रोक लेंगे तो यहाँ पे y इज इक्वल x4 है ये, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 से 5 और y की वैल्यू x4 इंटू डी एक्स। x4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 और 1 5/5 और लिमिट हो जाएगी 1 से 5। 1/5 इसमें आउट कर देंगे तो अंदर बचेगा x की पावर हमारा बचेगा 5 और लिमिट होगी 1 से 5। अब यहाँ पे वैल्यू हम पुटअप करेंगे 1/5, यहाँ x की पावर यहाँ पे 5 रखेंगे, यहाँ 5 और माइनस 1 की पावर 5 हो जाएगा। अब इसको 5 टाइम करेंगे तो 5 को 5 टाइम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 1 2 5 31 25 और माइनस 1 का करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। फिर हम इसको माइनस करेंगे तो 1/5 इंटू 3 1 2 4 हो जाएगा। अब 5 से फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 1 ज़ा 5 5 6 ज़ा 35 2 ज़ा
10 और 24, 5 4 20 और फिर बचेगा 4, 5 8 40, ये हमारा आ जाएगा कैंसिल करके, तो हो जाएगा 624.8 यूनिट स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स इतना और इतना। ये दो कर्व दिए हुए हैं, एक दिया है y इज इक्वल एक्स और दूसरा है y इज इक्वल एक्स स्क्वायर। तो ये तो हमारा शो कर रहा है कि ये एक लाइन है और ये हमारा शो कर रहा है कि ये एक पैराबोला है। x को हम आगे कर लेते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल वाई, यानी y पे हमको बनाना है तो y पे जो है हम पैराबोला को ड्रा कर देते हैं। ये y पे जो है हमारा पैराबोला ड्रा हो गया। अब इसमें जो है ये एक लाइन है तो ये लाइन जो है दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो इसलिए जो है हम इनको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल वाई है और यहाँ पे y इज इक्वल एक्स है, ये इक्वेशन 1 हो गई और ये y इज इक्वल एक्स इक्वेशन 2 हो गई। तो हम y की वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल एक्स हो जाएगा। फिर x को हम अंदर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल 0 हो जाएगा। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल 0 हो जाएगा। दोनों को 0 के इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल 0 होगा। x माइनस 1 इज इक्वल 0 यानी x इज इक्वल 1 हो गया, यानी x की दो वैल्यूज़ हमारी आ गई। अब हम y की वैल्यूज़ भी इसमें से फाइंड आउट करेंगे तब वो हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो हम x की वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं, सेकंड में डाल देते हैं। x इज इक्वल 0 पे डालेंगे तो y इज इक्वल x है तो x की वैल्यू डालेंगे तो वो 0 हो जाएगी, तो पॉइंट हमारा बनेगा 0, 0। उसके बाद फिर x इज इक्वल 1 हम डालेंगे तो y इज इक्वल x है तो x की जगह पे 1 डाल देंगे तो ये हो जाएगा 1, तो पॉइंट हमारा हो जाएगा 1, 1। यानी ये जो दो पॉइंट हमारे आएंगे यही इंटरसेक्ट पॉइंट हमारे हो जाएंगे। अब इनको जो है हम डायग्राम पर शो करेंगे लाकर। ये हमारा 0, 0 हो जाएगा और ये हमारा मान लेते हैं ये 1 हुआ तो ये 1 हुआ तो इस जगह पर 1 हो जाएगा, 1, 1। यहाँ से दोनों से होती हुई एक लाइन हम ड्रा करेंगे, इस तरीके से ये हमारी लाइन चली जाएगी। तो ये जो बाउंडेड एरिया आएगा इसी का जो है एरिया हमको बताना है कि इसका एरिया क्या होगा। तो यहाँ से हम इस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं इस तरीके से और यहाँ पे हो जाएगा 1, 0 क्योंकि 1 ऊपर जाना है और ये 0, 0। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमें देखना है। तो सबसे पहले ये निकालेंगे लाइन के नीचे का एरिया। जब लाइन के नीचे का एरिया निकालेंगे तो ये पूरा कवर कर लेगा यहाँ तक। उसके बाद हम पैराबोला के नीचे का निकालेंगे तो पैराबोला के नीचे का ये वाइट वाला आ जाएगा। तो जब पूरे में से ये वाइट वाला हटा देंगे तो ये ब्लैक वाला आंसर हमारा आ जाएगा जो हमको रिक्वायर्ड है या रिक्वायर्ड एरिया है। तो अब हम इसी को जो है रिक्वायर्ड एरिया को हम निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल, लिमिट है हमारी 0 से 1, ये हमारी लिमिट रहेगी 0 से 1 और यहाँ लिखेंगे एरिया अंडर लाइन, रेखा के नीचे का क्षेत्रफल, माइनस फिर 0 से 1 और हम लिखेंगे एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। कर्व कैसा है? पैराबोला, तो एरिया अंडर कर्व लिखें या एरिया अंडर पैराबोला लिख देंगे और वो भी हो जाएगा। इस तरीके से जो है वो एरिया आ जाएगा। और नॉमिनेशन भी आप इसका कर देते हैं, जैसे O है, ये A है और ये मान लीजिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये B हो जाएगा। तो यहाँ पे ना एरिया अंडरलाइन के नीचे का एरिया हो जाएगा OABO, ये एरिया हमारा अंडरलाइन के नीचे का एरिया हो जाएगा। और यहाँ पे जब एरिया अंडर कर्व चलेंगे तो कर्व के नीचे का एरिया हो जाएगा OAB और यहाँ पे इसके बीच में कोई पॉइंट लेना पड़ेगा क्योंकि ऐसे हम जाएंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं C, तो हो जाएगा OABCO, OABCO, यह जो है हमारा एरिया हो जाएगा। अब हम इसको रखेंगे, वैल्यूज़ रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 0 से 1 और एरिया अंडरलाइन, तो लाइन का यहाँ पे x के इक्वल यहाँ पे x आ रहा है तो y वाला रोकेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू dx हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 से 1 एरिया अंडरलाइन, ये भी जो है हमारा x पे आ रहा है तो y इज इक्वल रोकेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर इंटू dx हमारा हो जाएगा। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करें x का हमारा हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट रहेगी 0 से 1। फिर यहाँ पे जो है हम इसका निकालेंगे एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा x³/3 और लिमिट हमारी रहेगी 0 से 1। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे
अब केवल वैल्यू हमको रखना है 1/2 आउट कर देंगे और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, यहाँ पे जो है 1/3 आउट करेंगे तो यहाँ रखेंगे 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और ये 1 में से 0 गया तो इंटू 1 हो गया, 1/3 हो गया और 0 में 1 में से 0 गया तो 1 ये भी आ गया। तो ये हमारा आया 1/2 माइनस 1/3। दोनों को सॉल्व करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2 और 3 2 ज़ा 6, तो हो जाएगा 1/6 जो है ये हमारा इसका यूनिट स्क्वायर जो है सराउंडेड एरिया, बाउंडेड एरिया का बाउंडेड एरिया हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं स्केच द ग्राफ ऑफ अंडर मॉड x प्लस 3 एंड इवेलुएट इतना, यानी इसका हमको जो है स्केच करना है। स्केच मतलब इसका डायग्राम हमको बनाना है और इसको सॉल्व करना है। हमेशा याद रखिए अगर कोई मॉड में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मॉड का क्वेश्चन जो होगा हमेशा एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा, यानी उसकी दो वैल्यूज हो जाती है प्लस और माइनस। तो लाइकवाइज हम इसको पहले कंडीशन में सॉल्व करेंगे कि अगर ये जो है ये y जो है अगर हम इसको पॉजिटिव ले लें, मॉड x प्लस 3 जो है हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो जो पॉजिटिव तभी होगा जब y की जो वैल्यू हो वो हमेशा जो है बड़ी रहनी चाहिए, यानी ये x प्लस 3 जो हमारा होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, तभी जो है वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम इससे बड़ी और इस 3 को हम उधर सेंड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल 0 माइनस 3, यानी x ग्रेटर देन इक्वल माइनस 3। फिर इसमें कुछ अपनी तरफ से हम वैल्यूज़ डाल लेंगे जो इसके इक्वल आ जाएंगी। तो इसमें चलिए वैल्यूज़ डाल देते हैं, ये x हो जाएगी और ये y हो जाएगी। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है उसी में जो है हम वैल्यू डालेंगे। या तो 3 से बड़ी आपको वैल्यू डालनी, तो 3 से बड़ा कौन हो जाता है -2। तो -2 जब 3 हम पहले डाल देते हैं तो 3 यहाँ पे डालेंगे। अगर हम -3 यहाँ या तो 3 और -3 से बड़ा तो हम -3 भी लेंगे। तो -3 ये मॉड में x प्लस 3 में जो है आपको जो है इसमें डालना है। तो यहाँ पे जब हम -3 डालेंगे तो -3 + 1 हो जाएगा -2 और -2 का स्क्वायर मॉड हटाएंगे तो वो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे 3 है, -3 और 3 डालेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर -3 से बड़ा -2 हो जाता है, तो -2 डालेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा कितना 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर हम -2 से बड़ा -1 डाल देंगे तो ये -1 हो गया। तो -1 जब हम डालेंगे तो -1 + 3 यानी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 डाल देंगे। फिर इसके बाद माइनस से बड़ा कौन होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 भी था तो 0 3 में डालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बस 0 तक लेके हम इसको छोड़ देंगे। उसके बाद हम आते हैं सेकंड कंडीशन पे। इसमें हम इसमें लेते हैं कि y जो है वो माइनस मॉड में चल रहा है, x प्लस 3 जो है वो माइनस में मॉड है और हमको पता है कि माइनस में जब मॉड होगा तो ये क्लियर हो जाता है कि वो जो है 0 से छोटा होगा। 0 नहीं होगा, 0 होगा तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0 से बड़ा। तो ये जो होगा हमें ऐसी वैल्यूज़ लेनी है जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। -3 से लेते हुए हम इसको चलेंगे और इधर इसको हम भेज देंगे अगर, तो हो जाएगा -x -3 ग्रेटर देन इक्वल 0, -3 को उधर सेंड कर देते हैं तो हो जाएगा 0 + 3, तो हो जाएगा -x इज इक्वल 3, -x 3, तो माइनस को उधर भेजेंगे तो x हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा -3, साइन चेंज हो जाएगा। तो अब हम वैसी वैल्यू रखेंगे जो है -3 से जो बड़ी होंगी और पॉजिटिव में हमारी होंगी। इस चीज़ को ध्यान रखना है हमको। तो ये x की वैल्यू या तो हम यहाँ पे इसको रोक देंगे, x की वैल्यू जो है -3 से जो है हम कम लेते हुए चलेंगे। तो ऐसी वैल्यू डालेंगे जो -3 से कम होंगी और यहाँ पे x हो जाएगा हमारा और ये हो जाएगा y। इसमें 4 ली तो इसमें भी 4 वैल्यूज़ ही हम ले लेंगे। तो माइनस ये रहेगा 3, यहाँ से माइनस सेंड करेंगे, इसको थोड़ा सा आप सही कर लें तो हो जाएगा x + 3 < 0, माइनस उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस इंटू हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा x + 3 और < 0 तो x हो जाएगा और -3 हो जाएगा। -3 से x जो है छोटी रहेंगी तो -3 से छोटी, तो 3 से हम स्टार्ट कर देते हैं एक लेते हुए, मान लेंगे कि ये 3 है वो इक्वल भी रहेगा हमारा। तो -3 अगर रखेंगे तो -3 जब इस क्वेश्चन में हम डालेंगे तो ये हमारा क्या बनाएगा 0 बनाएगा। फिर -3 से छोटा -4 होता है तो -4 जब रखेंगे क्वेश्चन में तो 1 देगा। फिर -5 रखेंगे तो ये हमको 2 देगा और जब -6 रखेंगे तो ये हमको 3 देगा।
इस तरीके से हम चलेंगे इसको बनाते हुए। अब इसको जो है हम डायग्राम पर जो है हम शो करेंगे क्वेश्चन को। आइए डायग्राम पर शो करते हैं। तो ये हमारे पॉइंट बन चुके हैं और ये हमारा डायग्राम हो जाएगा। तो ये एक्सिस हो जाएगा। तो पहले हम इस लाइन का बनाते हैं -3, 0। तो ये -3 हो जाएगा। इस तरीके से मान लेते हैं यहाँ पे -3 हो गया। फिर -2, ये -2, 1 यहाँ पे हो गया। फिर -1 और 2 यहाँ पे हो गया और 0, 3 मान लीजिए यहाँ पे हो गया। इस तरीके से ये जो है हम इसको ऐसे मिला देंगे। ये माइनस हो जाएगा, ये -2, 1 हो जाएगा और ये -1, 2 हो जाएगा। ये -1, 2 हो जाएगा और ये हमारा 0, 3 हो जाएगा। 0, 3 ये हमारा बन जाएगा। ये हो जाएगा 1, 2 और ये 3। तो ये हमारा जो होगा इतना एरिया बनेगा इस लाइन का। अब हम चलेंगे, इधर से चलते हैं -3, 0, -3, 0 हो जाएगा। ये -5, 2 हो जाएगा। तो -3, -4, -5। अब हम चलते हैं इस साइड में, पहले -3, 0, तो एक ये पॉइंट, फिर -4, 1 हो जाएगा। तो -4, 1 हमारा ये ले लेंगे। तो ये हो जाएगा -4, 1 हो जाएगा। फिर -5, 2, -5 और 2 हमारा ये हो जाएगा। तो -5, 2 हो जाएगा। फिर हमारा -6, 3 हो जाएगा। तो ये मान लेते हैं -6, 3 हो जाएगा। फिर इसको जो है हम ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा बन जाएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं 6 के ऊपर। तो ये जो हमारा एरिया आएगा यही हमारा इसका छायांकित भाग हो जाएगा। इसको जो है हम शेडेड कर देंगे क्योंकि यही जो है हमें शेडेड रीजन का एरिया हमको चाहिए है। तो ये शेडेड रीजन जो हम देख रहे हैं इसको ये 2 पार्ट में हमको दिखाई दे रहा है। तो हमें इस दोनों पार्ट का जो है एरिया हमको चाहिए होगा। तो हम इन दोनों पार्ट का एरिया हम निकालेंगे। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक का एरिया, फिर उसके बाद प्लस करेंगे यहाँ से यहाँ तक का एरिया। अच्छा, फंक्शन वही है, ये इधर माइनस में रहेगा और ये इधर प्लस में रहेगा क्योंकि लेफ्ट साइड में माइनस का। तो हमारे रिक्वायर्ड एरिया हमारा हो जाएगा। अब ये फिगर बन गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया छेद भाग का क्षेत्रफल बराबर। तो यहाँ हमारी लिमिट रहेगी -6 से 3 और -x + 3 और इंटू dx प्लस यहाँ पे रहेगी हमारी लिमिट -3 से 0 तक और फंक्शन हमारा रहेगा x + 3 इंटू dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा, माइनस बाहर कर देंगे, x का हो जाएगा x³ 2 और 3 का हमारा हो जाएगा 3x और लिमिट लगा देंगे -6 से ये हो जाएगा 3। उसके बाद हम इसका करेंगे x का x² 2 और 3 का हो जाएगा 3x और लिमिट हमारी -3 से 0। फिर इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे, पहले 3 रखते हैं तो 3 3 = 9/2 और 3 3 = 9 ये हो जाएगा। फिर -6 रखेंगे तो यहाँ जब 6 रखेंगे 6 = 36/2 माइनस हट जाएगा और 6 3 = 18। फिर इधर आ जाते हैं, इसमें रखते हैं 0 तो 0 + 0 हो जाएगा क्योंकि 0 रखने 0 0 फिर माइनस लगा के फिर हम 3 को रखेंगे तो 3 3 = 9/2 -3 3 = 9 ये हमारा हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको सीधा ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 9/2 9/2 + 9 यहाँ पे -36/2 -18 ये इसका हो जाएगा और यहाँ पे जो हम पहुँचेंगे तो ये हो जाएगा -9/2 और माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ पे 2 ये माइनस माइनस प्लस होगा, 2 18 = 36 + 18 -t ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। फिर इसको ओपन कर देते हैं तो -9/2 -9 -9/2 और +9 ये जो है हमारा हो जाएगा इस तरीके से। फिर -9 और ये 9 जो है ये -9 है और ये प्लस है, ये +9 होगा और यहाँ पर जो है ये -9 रहेगा तो यहाँ भी -9 हो जाएगा। तो ये माइनस ओपन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। फिर ये दोनों माइनस के हो जाएंगे तो -18/2 और 9 9 हमारा हो जाएगा 18 और 2 9 = 18 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 18 तो 18 में से 9 जाएगा 9 ये हमारा हो जाएगा यूनिट स्क्वायर इस शेडेड रीजन का एरिया। चलते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है
कि x इज इक्वल 0, x इज इक्वल 2 पाई, y इज इक्वल साइन x का फाइंड एरिया बाउंडेड बाई, इसके द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल जो है आपको ध्यान रखना है, निकालना है। तो आइए किस तरह, तो पहले तो हम साइन को समझते हैं कि साइन का जो ग्राफ है वो चलता कैसे है। तो साइन के ग्राफ को हम बना देते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए साइन का ग्राफ कैसे बनता है। तो साइन का ग्राफ बनाने के लिए जो है हम यहाँ से शुरुआत करेंगे और ये इस तरीके से चलता रहता है और ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पे जो लिमिट है हमारी वो 0, x इज इक्वल 2 पाई, यानी 2 पाई तक ही जाना है। यानी x इज इक्वल 0, x इज इक्वल 2 पाई और y इज इक्वल साइन x जो है ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। तो हमको केवल 2 पाई तक ही जाना है। 0 यहाँ पे हो जाएगा, 0,0 यहाँ पे हो जाता है पाई बाई 2, यहाँ पे हो जाता है पाई, फिर यहाँ पे हो जाता है 2 पाई हो जाएगा। और यहाँ पे ये 90 का चलता है, 9 2 से 18 और 9 0 0 90 90 90 180 और ये 9 3 27 ये 270, फिर यहाँ पे 360 का मतलब हो जाएगा 2 पाई और ये हो जाएगा हमारा 270 का, और ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 भी जो है हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ तक जाना है, यानी यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरीके से जो है हमको 2 एरियाज जो हैं हमको मिल जाएंगे। एक यहाँ पे ब्रेक होगा और दूसरा जो है यहाँ पे ब्रेक होगा। तो एक लिमिट रहेगी हमारी 0 से पाई तक और दूसरी रहेगी पाई से 2 पाई तक। ये हमको जो है लिमिट देखना है। तो रिक्वायर्ड एरिया ये ऊपर रहेगा तो प्लस, ये नीचे रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया जो हो जाएगा। और इस तरीके से हम एक चीज़ और भी चेक करेंगे, जैसे ये y इज इक्वल साइन x है, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल हमारा हो जाएगा cos x, ये हो गया। और dy बाई डी एक्स को अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो cos x इक्वल 0 हो जाएगा। तो cos इक्वल 0 जो होता है पाई बाई 2 पे होता है, यानी पाई बाई 2 की भी वैल्यू हमारी इसमें आएगी, यानी एक वैल्यू हमारी पाई बाई 2 भी निकल के आएगी x की। तो ये इसीलिए यहाँ पे जो है यहाँ तक ऊपर तक जाएगी फिर नीचे चली आएगी। तो एक यहाँ तक फिर यहाँ तक। तो रिक्वायर्ड एरिया जब हम चलेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा हमारा 0 से पाई और साइन x से इंटू डी एक्स। फिर लगाएंगे माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये वाला जो है एक्स एक्सिस के नीचे चला गया है। तो एक्स एक्सिस के जब नीचे चला जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा और ये लिमिट हो जाएगी पाई से 2 पाई और हमारा रहेगा साइन x इंटू डी एक्स। साइन x अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और लिमिट रहेगी हमारी 0 से पाई। फिर हम इसका करेंगे साइन एक्स का, ये भी हो जाएगा कॉस एक्स और लिमिट रहेगी पाई से 2 पाई। ये माइनस हम बाहर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस की वैल्यू रखेंगे एक्स की जगह पे तो पाई हो जाएगी और यहाँ पे कॉस 0 हो जाएगा। उसी तरह फिर यहाँ भी हम माइनस करेंगे बाहर तो ये हमारा प्लस हो जाएगा और यहाँ पे कॉस की वैल्यू डालेंगे तो जगह 2 पाई माइनस कॉस पाई हो जाएगी। अब उनकी वैल्यू डाल देते हैं तो माइनस कॉस पाई की वैल्यू हो जाती है -1 और 0 की वैल्यू भी -1 हो जाएगी। इधर चलते हैं cos 2 पाई की वैल्यू जो होगी ये 1 हो जाएगी और cos पाई की वैल्यू -1, तो -1 का क्या हो जाएगा, ये +1 हमारा हो जाएगा। फिर इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और यहाँ हो जाएगा प्लस ब्रैकेट 2। अब इसको हम ओपन करेंगे तो माइनस माइनस +2 यानी कितना हो जाएगा 4 यूनिट स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।